गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेलेजिनेला कंटिन्यू कर रही हूँ और आज रिप्रोडक्शन बताने जा रही हूँ। सेलेजिनेला के अंदर रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव यानी कायिक जनन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन दो तीन तरीके से होता है, ट्यूबर्स हैं, बल्बिल्स हैं, डॉर्मेंट बर्ड्स हैं और फ्रैगमेंटेशन है। जैसे सेलेजिनेला क्राइसोराइजोस ये जो प्रजाति है इसके अंदर ट्यूबर्स और बल्बिल के माध्यम से कायिक जनन पाया जाता है। ट्यूबर्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड भी होते हैं और एरियल भी होते हैं, यानी बाहर के लोब्स पे भी बनते हैं, बाहर की शाखाओं पे भी बनते हैं और अंडरग्राउंड भी बनते हैं। और ये ट्यूबर्स सेपरेट होकर के, अलग होकर के और परिस्थितियाँ जब अनुकूल हो जाती हैं तो नया पादप बनाते हैं सेलेजिनेला का। क्राइसोकॉलस जो स्पीशीज़ है इसके अंदर कुछ डॉर्मेंट बर्ड्स बनती हैं एरियल ब्रांचेस के ऊपर। वो डॉर्मेंट रहती हैं, जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं तो वो बर्ड्स टूट करके नया पादप बनाते हैं। फ्रैगमेंटेशन यानी खंडन होता है, प्लांट का टुकड़ा टूट जाता है और वो ज़मीन पे गिरने के बाद में नया पादप बनाता है, किसी भी वजह से टूट सकता है। तो कायिक जनन इस प्रकार से होता है। मुख्य जो जनन है वो है लैंगिक जनन सेलेजिनेला के अंदर। आपको बता दूं, जो कि टेरिडोफाइट का मुख्य पादप है वो एक स्पोरोफाइट होता है, जैसा कि साइलोटम में बताया था। मुख्य पादप क्या है? स्पोरोफाइट है, यानी डिप्लॉइड है। उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, वो मियोसिस के बाद बनेंगे, क्योंकि स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है वो किसको जन्म देते हैं? गैमेटोफाइट को जन्म देते हैं। समझ गए? गैमेटोफाइट्स के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, सेक्स ऑर्गन्स के अंदर गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स का फ्यूजन होता है, निषेचन होता है और पुनः डिप्लॉइड कंडीशन, द्विगुणित कंडीशन स्थापित होती है और पुनः नया स्पोरोफाइट का जन्म होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले आपको बता दें, सेलेजिनेला एक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है। हेटेरोस्पोरस का मतलब होता है इसके जीवन चक्र में दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। इसकी लाइफ साइकिल में दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, बड़ा और छोटा। स्पोर्स कहाँ बनते हैं, किस पे बनते हैं वो आपको बताऊंगी। जो पत्तियाँ होती हैं, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था, मैंने बताया था टिप्स के ऊपर, जो सेलेजिनेला का पादप है उसके टिप के ऊपर पत्तियाँ बहुत ही क्लोजली अरेंज होके कोन बनाती हैं, जिसको स्पाइक या स्ट्रोबाइलस कहते हैं। वो जो पत्तियाँ हैं वो अलग होती है दूसरी फोलिएज लीव्स से। उन पत्तियों के अंदर स्पोरेंजिया पाया जाता है, इसलिए उन पत्तियों को स्पोरोफिल्स कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जिन पत्तियों के, जैसे ये पत्ती है और इसकी बेस पे यहाँ अगर स्पोरेंजिया मौजूद है तो ये पत्ती क्या कहलाएगी? स्पोरोफिल। क्योंकि दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं तो दो प्रकार के स्पोरेंजिया होंगे और दो प्रकार के स्पोरेंजिया होंगे तो दो प्रकार की पत्तियां भी होंगी जिसमें वो स्पोरेंजिया जुड़ा रहेगा। सबसे पहले दो प्रकार की जो पत्तियां होती हैं, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल बड़ी पत्ती होती है, माइक्रोस्पोरोफिल थोड़ी सी छोटी होती है। मेगास्पोरोफिल के आधार पे यहाँ साइड में जो स्पोरेंजिया लगा होगा उसको मेगास्पोरेंजिया कहेंगे। माइक्रोस्पोरोफिल के नीचे जो स्पोरेंजिया लगा होगा उसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर बनेंगे मियोसिस के बाद, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे मियोसिस के बाद। मेगास्पोर साइज में बहुत बड़े होते हैं, माइक्रोस्पोर साइज में छोटे होते हैं। माइक्रोस्पोर्स की संख्या कई होती है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया में बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स होते हैं, जबकि एक मेगास्पोरेंजिया में 1 से 4 मेगास्पोर होते हैं। ठीक है, ये मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, मेल गैमेटोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन का निर्माण होगा, एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया। उसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स और एग होंगे, दोनों का फ्यूजन होगा, निषेचन होगा, जाइगोट बनेगा और जाइगोट पुनः फिर स्पोरोफाइट को जन्म देगा। तो दो प्रकार के स्पोर्स की वजह से इसमें स्पोरोफिल भी दो प्रकार की है, स्पोरेंजिया भी दो प्रकार के, स्पोर्स भी दो प्रकार के और गैमेटोफाइट भी दो प्रकार के होते हैं। अब हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे।
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से स्पोरोफिल्स अलग अलग होती हैं। ये एक स्टेम की ब्रांच है, ये ब्रांच है एक इसकी सेलेजिनेला की, जिसके टिप के ऊपर आप देखो बहुत सारी लीव्स बिल्कुल पास पास अरेंज्ड हैं। ये जो टिप का पोर्शन है उसमें बहुत सारी जो लीव्स हैं बिल्कुल एक साथ सटी हुई हैं, ये बना रही हैं कोन। कोन को ही स्ट्रोबाइलस कहते हैं, कोन कहते हैं, स्पाइक कहते हैं। ये बिल्कुल सटा हुआ लीव्स का पोर्शन है जिसको कोन या स्ट्रोबाइलस कहते हैं। इसकी लंबाई अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होती है, अलग अलग स्पीशीज में 5 मिलीमीटर से लेके 6 से 7 सेंटीमीटर तक इस कोन की लंबाई हो सकती है। यानी जो सिरे पे होता है कोन, वो 5 मिलीमीटर से लेके 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है अलग अलग सेलेजिनेला की स्पीशीज के अंदर। अब यहाँ पे मैंने 2 लीव्स बनाई है, ये जो कोन की है, ये है माइक्रोस्पोरोफिल, ये है मेगास्पोरोफिल। ये देखो माइक्रोस्पोरोफिल के बेस पे ये स्पोरेंजिया है, ये माइक्रोस्पोरोफिल है, ये मीडियन इसकी मिडरिप है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये लिखा है माइक्रोस्पोरेंजिया, ये लिखा है माइक्रोस्पोरोफिल। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स हैं उनको कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। इसी तरीके से ये है मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल की मीडियम रिज के बीच में यहाँ पे है, बेस पे है मेगास्पोरेंजिया, और मेगास्पोरेंजिया के अंदर है ये मेगास्पोर्स। मैंने बताया था माइक्रोस्पोर्स की संख्या बहुत सारी होती है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया में बहुत सारे माइक्रोस्पोर होते हैं, एक मेगास्पोरेंजिया में 1 से 4 तक मेगास्पोर होते हैं। 3 आपको दिख रहे हैं, एक पीछे की साइड है, तो 1 से 4 मेगास्पोर पाए जाते हैं मेगास्पोरेंजिया के अंदर। ये जो मेगास्पोर है, जो मेगास्पोरेंजिया में है, उसको अगर मैं अलग स्ट्रक्चर बताऊं तो ये न्यूक्लियस है मेगास्पोर का, और इसमें 3 भित्ति होती है। सबसे बाहर की मोटी भित्ति होती है जिसमें डिजाइन बनी होती है, जिसको बोलते हैं एक्सोस्पोर, इसको बोलते हैं एक्सोस्पोर। बीच का जो है सेंटर का, उसको बोलते हैं मीजोस्पोर, और अंदर की पतली भित्ति होती है जिसको बोलते हैं एंडोस्पोर। ठीक है, अब ये जो कोन है, ये जो कोन है, इसका अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जैसे इस सिरे के ऊपर कोन है, इसका अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऐसे लंबाई में हम काटते हैं, एलएस ऑफ द कोन, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे, दिस इज एलएस ऑफ कोन। अब ये कोन का एलएस है, देखिए ये है कोन एक्सिस, सेंटर में क्या है, ये कोन एक्सिस। ये क्या है, स्पोरोफिल्स है। अगर स्पोरोफिल के बेस पे मेगास्पोरेंजिया है तो उसको बोलेंगे मेगास्पोरोफिल, अगर स्पोरोफिल के बेस पे माइक्रोस्पोरेंजिया है तो उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। तो देखिए मैंने सेलेजिनेला की जो स्पीशीज होती हैं उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया एक ही कोन के अंदर पाए जाते हैं। सिंगल स्ट्रोबाइलस में, कोन को स्ट्रोबाइलस भी कहते हैं, तो एक ही कोन के अंदर आपको माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल इसके अंदर यहाँ पे मिलेंगी। बस उनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। मेगास्पोरोफिल के बेस पे मेगास्पोरेंजिया है जिसके अंदर मेगास्पोर्स है, माइक्रोस्पोरोफिल के बेस पे माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर। जो मैंने ये फ्रंट से दिखाया है आपको, वही यहाँ पे कोन का एलएस लेके बताया है। ये सारे स्पोरोफिल्स हैं, ये सारे स्पोरेंजिया हैं, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स है, मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर। अब आता है कि ये कहाँ पे मेगास्पोरेंजिया है और कहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया। तो अलग अलग स्पीशीज में, ज़्यादातर सेलेजिनेला की स्पीशीज में नीचे की तरफ बेस में तो मेगास्पोरोफिल मेगास्पोरेंजिया के साथ होती है, और ऊपर की तरफ माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोर के साथ होते हैं कोन में। ओके, कुछ प्लांट्स स्पीशीज ऐसी होती है सेलेजिनेला की जिसमें एक तरफ सारे मेगास्पोरेंजिया है और एक तरफ सारे माइक्रोस्पोरेंजिया में। कोन एक्सिस के एक तरफ मेगास्पोरेंजिया, कोन एक्सिस के इस तरफ माइक्रोस्पोरेंजिया। क्राउसियाना जो प्रजाति है, सेलेजिनेला क्राउसियाना जो स्पीशीज है, उसमें बेस पे केवल एक मेगास्पोरेंजिया पाया जाता है कोन में, बाकी सारे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। समझ आ रहा है? कौन सी? सेलेजिनेला क्राउसियाना में सारे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, केवल बेस पे एक मेगास्पोरेंजिया होता है। और कुछ ऐसी भी स्पीशीज हैं जिसमें मिक्स्ड रहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया, मतलब कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है। तो ये हुआ कोन एक्सिस के बारे में, एलएस कोन के बारे में, और
फ्रंट से किस तरीके से दिखते हैं। और सिंगल स्पोर आप देखिए, इसमें क्या होता है कि जो कि स्पोरोफाइट के ऊपर है, जब स्पोरेंजिया बनता है तो इसके अंदर जो स्पोर मदर सेल होता है उसमें मियोसिस होती है। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और मियोसिस होने के बाद ये सारे जो स्पोर्स बनते हैं, ये जो स्पोर्स हैं ये सारे हैप्लॉइड होते हैं। मेगा स्पोर हो या माइक्रोस्पोर हो, ये कैसे हो गए सारे के सारे हैप्लॉइड, क्योंकि जब इस कोन के अंदर स्पोरेंजिया का निर्माण हो रहा होता है तो स्पोरेंजिया के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं स्पोर मदर सेल। और स्पोर मदर सेल में मियोसिस होने के बाद प्रत्येक स्पोर मदर सेल से 4 स्पोर्स बनेंगे और 4 स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि मियोसिस हुई है। अब ये जो स्पोर्स है माइक्रोस्पोर, ये बाहर ये स्पोरेंजिया फट जाते हैं। जब ये मैच्योर होते हैं तो ये खुल जाते हैं या फट जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और स्पोर्स निकल करके बाहर आ जाते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स तो डेवलपमेंट बड़ा होकर के डेवलप करके किसको जन्म देगा, गैमेटोफाइट। कौन सा, मेल गैमेटोफाइट को। और मेगास्पोर्स जो है बाहर आने के बाद में ये डेवलप होके किसको जन्म देता है, फीमेल गैमेटोफाइट को। समझ गए, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट एक दूसरे के अंदर चेंज होते रहते हैं, यही होता है जीवन चक्र। जब ये स्पोरोफाइटिक बॉडी है, स्पोरोफिटिक बॉडी है, ये स्पोरोफाइट के ऊपर बना है, ये जो स्पोर्स है ये मियोसिस के बाद हैप्लॉइड हो गए हैं। अब ये नया प्लांट बनाएंगे जिसको कहेंगे गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है। माइक्रोस्पोर बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट के ऊपर बनेंगे एंथेरिडिया, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर बनेगा आर्किगोनिया, एंथेरिडिया में एंथ्रोजोइड्स बनेंगे और आर्किगोनिया में एग बनेगा। एंथ्रोजोइड आकर के एग को फर्टिलाइज करेंगे और उसके बाद बनेगा जाइगोट। ये जाइगोट पुनः फिर सेलेजिनेला के स्पोरोफाइट को जन्म देगा। ये जीवन चक्र होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और उसके आगे फिर नेक्स्ट जीवन चक्र में क्या होगा।